पाकिस्तान में सियासी तूफान आने की चर्चाएं तेज हैं। दरअसल ऐसी चर्चा है कि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है और सिर्फ सत्ता ही नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन होने की भी अब आशंका जताई जा रही है। उच्च स्तरीय बैठकों ने इन चर्चाओं को भी तेज कर दिया है। मंगलवार को पीएम शहबाज शरीफ ने पहले राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और फिर सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट की माने तो मंगलवार को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से पीएम आवास में मुलाकात की। सेना प्रमुख से मुलाकात से पहले पीएम शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की थी। इसके तुरंत बाद चर्चाएं तेज हो गई कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर आसिफ अली जरदारी को हटाकर पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में 27वां संविधान संशोधन हो सकता है और पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन की चर्चाएं सोशल मीडिया पर ज्यादा हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में संसदीय व्यवस्था की जगह राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू हो सकती है। हालांकि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इन चर्चाओं को अफवाह बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पीएम शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद ऐसी चर्चाएं शुरू हुई हैं। ख्वाजा आसिफ ने इस मुद्दे पर मीडिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा दिए। अब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संविधान में 27वें संशोधन की चर्चाओं पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देश में राजनीतिक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी कहा कि संविधान संशोधन एक विधायी प्रक्रिया है और पूर्व के संविधान संशोधनों की तरह ही 27वां संशोधन भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सेना प्रमुख की मुलाकात पर ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इन मुलाकातों में कुछ भी असामान्य और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और सेना प्रमुख सामान्य तौर पर हफ्ते में 3 बार मुलाकात करते हैं और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है और सेना प्रमुख पहले ही सेना में सर्वोच्च पद पर आसीन है और भारत के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने काफी नाम कमाया है। उन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन सभी अटकलों को खारिज किया था जिनमें कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को पद से हटाया जा सकता है और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर राष्ट्रपति बन सकते हैं। शरीफ ने कहा कि ये सभी काल्पनिक बातें हैं और अफवाहें हैं। प्रधानमंत्री शरीफ ने शुक्रवार को एक मीडिया में बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कभी ये इच्छा नहीं जताई है कि वे राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और ना ही ऐसी कोई योजना है। शरीफ ने यह भी साफ कर दिया कि जरदारी, मुनीर और उनके बीच आपसी सम्मान और एक साझा उद्देश्य के आधार पर संबंध है और वह उद्देश्य है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली। शहबाज शरीफ की ओर से भी यह बयान ऐसे समय में आया जब गुरुवार को पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एक्स पर एक पोस्ट में जरदारी, शरीफ और मुनीर के खिलाफ चल रही कथित दुष्प्रचार मुहिम की निंदा की थी। नकवी ने कहा था कि हमें पता है कि इस दुष्प्रचार के पीछे कौन है। नकवी सेना के उच्च अधिकारियों के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ना तो कभी राष्ट्रपति से इस्तीफे की बात हुई है और ना ही सेना प्रमुख को राष्ट्रपति बनाने जैसी कोई योजना है। नकवी ने यह भी आरोप लगा दिया कि इस अफवाह फैलाने की मुहिम विदेशी दुश्मन ताकतों की भी भूमिका है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह की बातें फैला रहे हैं वे चाहे जितना कुछ कर ले, दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर कुछ भी योजनाएं बना ले, लेकिन हम अपने हिस्से का काम करते रहेंगे और वह है पाकिस्तान को फिर से मजबूत बनाना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 2022 में सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था और पहले उनका कार्यकाल 3 साल का था, लेकिन सरकार ने बाद में इसे बढ़ाकर 5 साल का कर दिया। सरकार चाहे तो इसे और भी आगे बढ़ा सकती है और जरदारी को पिछले साल राष्ट्रपति चुना गया था। यह फैसला उस राजनीतिक समझौते के तहत हुआ था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए शहबाज शरीफ का समर्थन किया था। जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों ने सेना और सत्ता से जुड़े प्रतिष्ठानों के साथ अच्छे कामकाजी संबंध बनाए हुए हैं। हाल ही में भारत पाक संघर्ष की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान के अलग अलग देशों में प्रतिनिधिमंडल गए जिनका नेतृत्व बिलावल भुट्टो को ही सौंपा गया था। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।